बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में जो है स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि हम इसके पहले के वीडियो में जो है खनिज लवण की बात किए थे, तो क्या क्या उपयोगी होता है उसी को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके प्राय फोन आते रहते हैं कि सर खनिज लवण थोड़ा बता दीजिए इसमें क्या क्या हमारे जीवन में उपयोगी होता है, डेली लाइफ में जो है वो। तो उसी के बारे में हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगला होता है जो होता है सेलेनियम। नेक्स्ट होता है सेलेनियम, और इसको हम क्या कहते हैं? सेलेनियम को जो केमिकल सिंबल होता है वह यसी होता है, जो केमिकल सिंबल। और इसका स्रोत जो है मांस, अनाज, अंडा, समुद्री भोजन, दूध और मछली। माने दूध, मछली, अंडा, मांस, समुद्री भोजन और जो होता है समुद्री भोजन और अनाज, सेलेनियम के जो होते हैं ये महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं जो है वो। माने इस सबों से हमको क्या मिलता है? सेलेनियम मिलता है वो। अब होती है यह जो होता है कई एंजाइमों का सहघटक होता है। माने यह जो सेलेनियम होता है कई एंजाइमों का जो होता है सहघटक होता है। माने कि एंजाइम तभी बढ़िया काम करते हैं जबकि ये खनिज लवण उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता जो है वो। अब होती है कि यह विटामिन ई का सहायक भी होता है वो। हमारे लिए विटामिन ई भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका सहायक होता है वो। और यह संयोजी ऊतकों माने संयोजी ऊतकों के लोच के लिए जो होता है यह आवश्यक होता है वो। अब आती इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? इसकी कमी से हमारे मांसपेशियों में पीड़ा होती है वो हैं। और हृदय पेशी जो होता है, हृदय पेशी माने हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उनका क्षय हो जाता है। माने हृदय की मांसपेशियों का क्षय हो जाता है और पेशियों में जो होती है भयंकर पीड़ा होती है वो। और पेशियां आपके शरीर में 3 प्रकार की होती है जो है वो। तो मतलब कि 3 प्रकार की होती हैं वो। तो ये होता है माने मांसपेशियों में क्या करता है? ये पीड़ा करता जो है वो। अब अगला आता है क्रोमियम। अगला खनिज लवण आता है क्रोमियम, या उसे क्या कहते हैं? Cr कहते हैं जो है वो। अब होती इसका जो स्रोत होता है ईस्ट, समुद्री भोजन, मांस और इसकी कुछ सब्जियां होती है जो है वो। माने ईस्ट समुद्री भोजन और मांस युक्त जो होता है, मांस युक्त जब सब्जियां होती जो है। अब होती है कि एक क्या क्या काम करता है वो? ग्लूकोज और अपचयी में जो होता है, उपापचय में जो होता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों अदा करता जो है वो। अब आती है इसकी कमी से माने ग्लूकोज उपापचय और ऊर्जा जो होती है, माने कि ग्लूकोज उपापचय जो होता है यह बढ़िया से नहीं हो पाता जो है वो। और ग्लूकोज उपापचय जो होता है मुख्य होता है वो। अब होता है अगला होता है मॉलिब्डेनम होता है वो। मॉलिब्डेनम का केमिकल सिंबल जो होता है वो यमो होता जो है वो। माने केमिकल सिंबल जो होता है उसको यमो, या क्या कहते हैं? मॉलिब्डेनम कहते हैं जो है वो। अब इसका स्रोत जो होता है अनाज होता है, फलियां होती हैं वो। अनाज फलियां जो होती हैं ये इसका मुख्य स्रोत होता है। इसके अलावा जो होती है हरी सब्जियों में भी जो होता है मॉलिब्डेनम पाई जाती हैं वो। अब होती इसका रोल क्या होता है वो? कुछ एंजाइमों का जो होता है ये सहघटक होता है। माने कुछ एंजाइमों का जो होता है ये सहघटक होता है वो। अब आती है नाइट्रोजन। अब इसका माने कि हमारे शरीर में जो होता है इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? इसी कमी से नाइट्रोजनी अवजात पदार्थ में जो है वो में अनियमितता। माने क्या मतलब? नाइट्रोजनी अवजात पदार्थ जो होती है इसका उत्सर्जन होता जो है वो, तो उसमें क्या होती? अनियमितता हो जाती, माने इरेगुलरिटी हो जाती है वो। तो ये किसके बारे में रहा? ये मॉलिब्डेनम के बारे में रहा, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही क्या होता है, ये महत्वपूर्ण होता है जो है वो। अब होती है कि जब हम नेक्स्ट आता है कि आप पूछते हैं बार बार कि सर विटामिन में जो है वो, अलग विटामिन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बारे में बहुत जानते रहिए कि विटामिन जो होता है 2 प्रकार का होता है वो। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, और जिसमें कि 2 आते हैं वो। एक विटामिन बी आता है और विटामिन सी आता है जो है वो। तो विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई और के, जो विटामिन जो होता है यह जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन या फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन
ए, डी, ई और के होते हैं वो। और जल में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन बी और सी होता जो है वो। अब होती है कि जैसे कि बात करते हैं विटामिन, पहले आता है विटामिन बी के बारे में जो है वो। तो पहला आता है विटामिन B1, माने विटामिन बी, विटामिन कई प्रकार का होता है, उसमें पहला होता है विटामिन B1 और इसका केमिकल नेम होता है थायमीन होता है वो। माने इसका बच्चों जो केमिकल नेम होता है विटामिन बी का वन का, ये थायमीन होता जो है वो। अब होती इसका जो स्रोत होता है अनाज, सब्जियां, सोयाबीन, दूध, मांस, ईस्ट, अंडा, ये जो होता है विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत होता है। इसे क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं जो है वो। अब होती यह जो होता है कार्बोहाइड्रेट का माने इसका स्रोत, इसका माने हमारे बॉडी में क्या रोल होता है वो। तो कार्बोहाइड्रेट एवं इम्यूनो अम्ल उपापचय के लिए जो होता है ये आवश्यक एंजाइम होता है वो। और ये जो होता है तंत्रिकाओं, पेशियों और हृदय में जो होता है, हृदय में कार्यकी के लिए माने हृदय बढ़िया सा वर्क करे उसके लिए क्या होता है विटामिन B1 जो होता है जरूरी होता है वो। अब आती है विटामिन B1 की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन B1 कमी से हमें बेरी रोग हो जाता है जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बेरी रोग में 3 प्रॉब्लम होती हैं वो। एक तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, हमारे पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, और सेकंड जो होता है तंत्रिकाएं बढ़िया से नहीं काम करती हैं, और थर्ड जो होता है हार्ट नहीं बढ़िया काम करता है वो। माने तीनों प्रॉब्लम आ जाती है वो। तो तीनों प्रॉब्लम को हम जॉइंट रूप में क्या कहते हैं, बेरी कहते हैं वो। माने बेरी रोग में इतने सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं जो है वो। और बेरी रोग को दूर करने के लिए जो होता है हमें विटामिन B1 युक्त आहार का जो है वो सेवन करना है वो। अब होती है अगला होता है विटामिन B2। और विटामिन B2 को जो होता है इसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन भी होता जो है वो। माने इसका केमिकल नेम जो होता है बच्चों राइबोफ्लेविन होता जो है वो। अब होती इसका स्रोत वही पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी सब्जियां, अनाज, ये सब जो होते हैं इसके मुख्य स्रोत होते हैं वो। अब आती है ये क्या काम करता है, उपापचय में महत्वपूर्ण जो होता है सा एंजाइम होता है। और एफएडी और एफएम का जो होता है ये घटक होता जो है वो। अब आती है इसकी कमी से कीलोसिस रोग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो कीलोसिस रोग में क्या होता है, आपके जो ये ऊँट होते जो है वो ऊँट जो होता है यहाँ पर फट जाते हैं वो, और इसमें क्या होता है खून ब्लड निकलता है वो। माने कीलोसिस रोग बड़ा खतरनाक होता है जिसमें ऊँट फट जाते हैं, और ऊँट से जो होती है खून की धारा जो होती है वह यहाँ से मतलब लगातार यहाँ से खून जो होता है निकलता रहता जो है वो। तो अगर हम कीलोसिस ठीक करना है तो हमें जो है वो विटामिन B2 युक्त जो होता है आहार का सेवन करना चाहिए जो है वो। अब होती है नेक्स्ट आता है विटामिन B3। अब होती है इसी क्या होता है, इसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं जो है वो, निकोटिनिक अम्ल कहते हैं जो है वो। और इसका स्रोत जो है ईस्ट, अंडा, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मांस और मछली, और जो होता है फलियां होती जो है वो। अब होती है कि इसका कार्य क्या होता है, उपापचय में महत्वपूर्ण, माने इसका जो वर्क होता है उपापचय में महत्वपूर्ण सा एंजाइम होता है, और NADP का जो होता है एक घटक होता जो है वो। और तथा यह पाचन एवं तंत्रिका तंत्र की कार्य की, माने कि यह हमारे दैनिक जीवन में पाचन और तंत्रिका तंत्र की कार्य की, त्वचा की सुरक्षा, और जो होता है हार्मोन के जो होता है हार्मोन में आवश्यक हेतु जो होता है आवश्यक होता जो है वो। अब होती इसकी कमी से हमें बड़ा खतरनाक होता है पिलेग्रा रोग जो होता है बहुत ही खतरनाक रोग होता जो है वो। तो पिलेग्रा रोग में क्या होता है, स्किन पर जो होता है वो स्पॉट टाइप पड़ जाते हैं और चकत्ते दिखाई पड़ते हैं वो जगह पर। इसको क्या कहते हैं, पिलेग्रा रोग कहते हैं जो है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि माने कि हमारे दैनिक जीवन में माने पिलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये लिखा जाएगा विटामिन B3 जो होता है, और इसका केमिकल नेम होता है निकोटिनिक अम्ल होता जो है वो। अब होती है विटामिन B5। नेक्स्ट आता है
विटामिन विटामिन B5। तो विटामिन B5 जो होता है इसको हम पेंटोथेनिक अम्ल भी कहते हैं जो है वो। अब होती इसका जो सूत्र होता है यकृत, मांस, मछली, अंडा, दूध, इस सबों से जो होता है हमको जो होता है विटामिन B5 मिलता है जो है वो। अब होती यह जो होता है कैटाबालिन, माने जो होता है एनाबालिन, माने कि अपचम जो होती है ये बढ़िया वर्क करता है जो है वो। और इसके अलावा यह जो होता है वृद्धि और विकास तथा एड्रिनल माने एड्रिनल संवर्धन जो होता है यह क्या होता है आवश्यक होता है वो। और इसकी कमी से चर्म रोग माने कि जो स्किन डिजीज होते हैं इसकी कमी दिखाई पड़ता है वो। और वृद्धि जो होती है वृद्ध तंत्र जो होता है इसमें जनन क्षमता इसमें जो होती है बच्चों को प्रभावित हो जाती है, प्रभावित जो है वो। ये रहा किसके बारे में, ये रहा विटामिन B5 या इसे क्या कहते हैं पेंटोथेनिक। तो बच्चों आज पर्याप्त है, इसको लाइक करना बोलिएगा। धन्यवाद।